हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपना इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स से रिलेटेड स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज उसी में हम आगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन, डिस्टेंस, टाइम से रिलेटेड बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, question: a goods train runs at the speed of 72 km per hour and crosses a long platform in 26 सेकेंड। इसमें हमें टाइम दे दिया और ये कह दिया कि ट्रेन की लेंथ फाइंड आउट करो। सेम क्वेश्चन है। ट्रेन की लेंथ एक्स मान लो, पहले टाइम निकालना था, अब टाइम दे दिया और आप देख रहे हो टाइम सेकंड्स में दिया हुआ है और प्लेटफॉर्म की लेंथ भी मीटर में है। तो जो ट्रेन की लेंथ होगी, ट्रेन की लेंथ वो भी हम क्या सपोज करेंगे, एक्स मीटर, और जो स्पीड है ट्रेन की उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर पर सेकंड में। तो जो स्पीड ऑफ ट्रेन है 72 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वही 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो जो लेंथ ऑफ गुड्स ट्रेन है वो हमने क्या मान ली, एक्स मीटर। और जो पुल है, ब्रिज है, क्या है, प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म जो है उसकी लेंथ कितनी है, 250 मीटर। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ट्रेन इन 26 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ट्रेन इन 26 सेकेंड वो किसके इक्वल होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, यानी x प्लस 250 मीटर। और यहां से डिस्टेंस ट्रेवल्ड का फॉर्मूला आपको पता ही है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है 20 और टाइम कितना है 26। तो x प्लस 250 इज इक्वल टू 20 इंटू 26। 20 इंटू 26 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 520। 250 माइनस का हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 270 मीटर। और x का मतलब क्या है, ट्रेन की लेंथ, इसका मतलब लेंथ ऑफ गुड्स ट्रेन क्या हो जाएगी 270 मीटर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जब तक करें नहीं तब तक लगता रहता नहीं ट्रेन की क्वेश्चंस हैं एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है, बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास, ए ट्रेन पासिस ए प्लेटफॉर्म इन 36 सेकेंड। एक जो ट्रेन है एक प्लेटफॉर्म को 36 सेकेंड में पास करती है। एक पार्ट तो ये हो गया, और अगर दूसरा पार्ट है एंड ए मैन स्टैंडिंग प्लेटफॉर्म, यानी अगर प्लेटफॉर्म को पास करती है तो 26 सेकेंड में पास करेगी, लेकिन अगर एक मैन खड़ा है प्लेटफॉर्म पर तो उसको पास करने के लिए जो टाइम दिया हुआ है वो 20 सेकेंड दिया हुआ है। मतलब दोनों क्वेश्चन एक साथ दे दिए, मैन को क्रॉस करने वाला भी और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने वाला भी। इसका मतलब दो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए रहेगा। कहता है इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 54 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म में मतलब ट्रेन की लेंथ का भी जरूरत पड़ेगी हमें, तो इसमें लेकिन इसने ट्रेन की लेंथ दी नहीं है, तो इसका मतलब हम ट्रेन की लेंथ, स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो क्या है 54 किलोमीटर पर आवर, बाकी कुछ सेकंड में है तो किलोमीटर पर आवर को भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 54 इंटू 5/18, 18 से 3 इंटू 5 15 मीटर पर सेकंड। वैल्यू तो एक ही फाइंड आउट करनी है, लेकिन हमें ट्रेन की लेंथ भी चाहिए। तो इसके लिए लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड एल मीटर बी द लेंथ ऑफ द ट्रेन। कह सकता था इसमें कि प्लेटफॉर्म की लेंथ भी बताओ और ट्रेन की लेंथ भी बताओ, तो कर लेंगे हम। तो एक्स प्लेटफॉर्म की लेंथ है और एल ट्रेन की लेंथ है। तो इट इज गिवन दैट ट्रेन पासिस ए मैन स्टैंडिंग प्लेटफॉर्म इन 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड में पार करती है, तो डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन की इक्वल। तो दस द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और स्पीड क्या है 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो डिस्टेंस एल इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। तो इसका मतलब एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 300 मीटर हो, या एल इज इक्वल टू 300, एल इज इक्वल टू 300। ये मेरे पास इक्वेशन 1 आ गई, एल की वैल्यू 300। इसका मतलब जो ट्रेन है, ट्रेन की लेंथ कितनी है 300 मीटर। यहाँ एल निकाल रहे हैं तो यहाँ मीटर नहीं लिखना चाहिए, हमें केवल ये कहना चाहिए एल की वैल्यू क्या आई 300, क्योंकि मीटर तो हम यहाँ लिख ही देते हैं जब यहाँ लिखते हैं, देखो यहाँ एल मीटर लिखते हैं, तो इसका मतलब 300 मीटर तो अपने आप ही हो जाएगा, एल इज इक्वल टू 300। और ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में क्रॉस करती है 36 सेकंड में। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी, वो ट्रेन की भी लेंथ और प्लेटफॉर्म की भी लेंथ, बस ये बताना चाहिए। तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो इसका मतलब
एल प्लस एक्स हो जाएगी डिस्टेंस ट्रेवल, और डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 15 है, टाइम 36 है, तो 15 इंटू 36 540 हो जाएगा, यानी ये 2 सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। और जो एल है, एल एल की वैल्यू क्या है 300, यहाँ पुट कर सकते हैं एल की वैल्यू 300, क्या हो जाएगा 300 प्लस एक्स इज इक्वल टू 540, और एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 540 में से 300 माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा 240, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 540 माइनस 300 यानी 240, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 240, एक्स की वैल्यू 240 आएगी, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या कह देंगे 240 मीटर, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज 240 मीटर, तो एक्स की वैल्यू 240 कहेंगे, 240 मीटर लिखना अच्छा नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ है ट्रेन्स की, टेक 10 सेकंड एंड 15 सेकंड रिस्पेक्टिवली टू क्रॉस ए टेलीग्राफ। एक टेलीग्राफ पोस्ट है, उसको क्रॉस करने में एक 10 सेकंड्स का टाइम लेती है और दूसरी 15 सेकंड का टाइम लेती है, एंड लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज 120 मीटर्स, इन व्हाट टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसमें जो दोनों ट्रेन की इक्वल लेंथ है, इसका ध्यान रखना है, कई बार लास्ट में जो बच्चे हैं वो गड़बड़ कर देते हैं, एक ही ट्रेन की लेंथ यूज कर लेते हैं और आंसर में गड़बड़ हो जाती है। तो इसमें क्या है कि एक ट्रेन और जो दूसरी ट्रेन है वो एक दूसरे को क्रॉस कितने टाइम में करेंगे वो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। दोनों की जो लेंथ है वो 120 मीटर्स है ईच। मान लो पहली जो है वो यू किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और दूसरी वी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, तो दोनों एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेगी हमें ये फाइंड आउट करना है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमें दोनों ट्रेन की स्पीड चाहिए, और वो स्पीड फाइंड आउट करने के लिए इसने जो पहले पार्ट दिया है उसमें क्या दिया हो कि पहली ट्रेन 10 सेकंड में एक पोस्ट को कवर करती है और दूसरी ट्रेन जो है वो 15 सेकंड में टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस करती है। तो उनसे हम पहले ट्रेन की स्पीड और दूसरी ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो स्पीड होगी वो क्या होगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी, एक पोल है इसको क्रॉस करने में जितनी ट्रेन की लेंथ होगी उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन अपॉन टोटल टाइम टेकन टू क्रॉस द पोस्ट। लेंथ जो है वो हमने क्या गिवन है 120, और उसको 10 से डिवाइड करेंगे, टाइम 10 सेकंड है तो क्या हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। तो अगर मीटर पर सेकंड में है तो हम किलोमीटर की बजाय अगर इसको मीटर पर सेकंड कह देते और इसको भी हम वी मीटर पर सेकंड कह देते, तो इसका मतलब यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। इसी वे में स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन, लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन अपॉन टाइम टेकन टू क्रॉस द पोस्ट। तो लेंथ तो कितनी है 120, टाइम कितना लेती है 15, 15 से 120 को कैंसिल करोगे तो 8 मीटर पर सेकंड, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। अब इनकी मुझे स्पीड भी पता है, लेंथ भी पता है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए रिलेटिव स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, ऐड हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो 12 प्लस 8 20 हो जाएगी। द ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी 12 प्लस 8 यानी 20 मीटर पर सेकंड। और डिस्टेंस का ध्यान रखें, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेंगे 120 प्लस 120, कई बार बच्चे 120 ही यूज कर लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन बाय क्रॉसिंग ईच अदर यानी लेंथ ऑफ टू ट्रेन यानी 120 प्लस 120 यानी 240। तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 240 स्पीड 20, टू जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 24 को कैंसिल करोगे तो 12 सेकेंड। इसका मतलब दोनों ट्रेन जो है वो एक दूसरे को 12 सेकेंड में क्रॉस करेंगी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है टू ट्रेन्स आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, टू ट्रेन्स हैं अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करती हैं विद द सेम स्पीड, दोनों की जो स्पीड है वो सेम है। मान लो इसकी स्पीड भी यू है, इसकी यू है, इसकी वी कहोगे तो वी को हम क्या कह देंगे यू है, दोनों की स्पीड सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगी, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में। इफ द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन की लेंथ भी इक्वल है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेंथ भी इक्वल स्पीड भी इक्वल, दे क्रॉस ईच अदर इन 12 सेकंड, 12 सेकंड में क्रॉस करती हैं एक दूसरे को। तो कहता है टाइम ये स्पीड फाइंड आउट करो, ईच ट्रेन की स्पीड इन किलोमीटर पर आवर फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेंगे 120 प्लस 120 यानी 240 मीटर, डिस्टेंस कितनी होगी 240 मीटर, और टाइम जो दिया हुआ है दोनों को क्रॉस करने का वो कितना दिया हुआ है 12 सेकेंड। और हमें पता है लेट यू और वी स्पीड है दोनों ट्रेन की रिस्पेक्टिवली, तो रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम।
डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है 120 प्लस 120 240, टाइम कितना है 12, कैंसिल करोगे तो 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। रिलेटिव स्पीड का मतलब ये जो वैल्यू आई है वो u प्लस वी आई है, ये मेरा 20 है, तो u प्लस वी 20 है, तो v को भी मैं क्या कह सकता हूं u प्लस u यानी 2u इज इक्वल टू 20, और इसका मतलब u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, क्योंकि इट इज गिवन दैट ट्रेन आर रनिंग विद द सेम स्पीड, तो u और v सेम होंगे, तो स्पीड ऑफ ईच ट्रेन कितनी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ध्यान रहे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये जो आंसर आएगा ये मीटर पर सेकंड में आएगा, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस और टाइम जो है वो मीटर और सेकंड में यूज कर रहे हैं। तो ये स्पीड मीटर पर सेकंड में है, और मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए जो मीटर पर सेकंड होता है उसको आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 से 2 इंटू 18 36, यानी स्पीड जो ईच ट्रेन की होगी वो क्या आ जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेकेंड्स विल ए 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक टू क्रॉस ए मैन वॉकिंग विद द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ट्रेन। मतलब ये है कि ये एक ट्रेन है, ये मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, और एक मैन है यहां, ये मैन भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ट्रेन मूव कर रही है 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और मैन जो मूव कर रहा है वो मूव कर रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इसका मतलब जो रिलेटिव स्पीड होगी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब स्पीड जो रहेगी ट्रेन की वैसे तो 63 है, लेकिन 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैन भी मूव कर रहा है, तो इसका मतलब रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 63 माइनस 3। बस ये पता होना चाहिए, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। वॉकिंग विद द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ट्रेन इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 63 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये 500 मीटर है, 500 मीटर है, और वो किलोमीटर पर आवर है, ये ध्यान रख लेना। तो इसका मतलब जो किलोमीटर पर आवर है उसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। इसको किलोमीटर में क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम निकालना है, तो किलोमीटर कर सकते हैं, बस दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो टाइम है तो जल्दी क्रॉस कर लेगी, 10 मिनट 15 मिनट 50 मिनट 20 सेकंड क्या आएगा, 10 मिनट भी नहीं आएगा, सॉरी 10 सेकंड 20 सेकंड 25 सेकंड 30 सेकंड उसमें क्रॉस कर लेगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, द ट्रेन इज, दोनों को हम मीटर पर सेकेंड मीटर में कन्वर्ट करेंगे। द ट्रेन running with the speed of 63 किलोमीटर पर आवर is moving in the same direction as a man walking with the speed of 3 किलोमीटर पर आवर। तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी 63 माइनस 3 यानी 60 किलोमीटर पर आवर, और अब इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 से 6 3 18 6 से 10 यानी 50/3 मीटर पर सेकंड स्पीड है, और टाइम भी है, कहीं कुछ है लेंथ है, सॉरी ट्रेन की लेंथ है, इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड, लेंथ ऑफ ट्रेन, डिस्टेंस गिवन है स्पीड गिवन है, टाइम निकाल सकते हो। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड लेंथ ऑफ ट्रेन यानी 500 मीटर, टाइम के लिए क्या फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस 500 अपॉन 50/3, 50/3 का ऊपर आएगा 3 यानी 500 इंटू 3/50, 0 से 0 50 को 10 से कैंसिल करोगे 5 से, तो ये 10 इंटू 3 30 सेकेंड आ जाएगा। तो इसका मतलब जो ट्रेन विल क्रॉस द मैन इन 30 सेकेंड, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा, और उनको मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।